नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। कोर्ट पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल। इस वक्त की बड़ी अपडेट, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोर्ट पहुंचे हैं। यहाँ यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी, ये केजरीवाल की तरफ से कहा गया। और एलजी के दिए बयान पर सरकार जेल से नहीं चलेगी, ये केजरीवाल की तरफ से कहा गया। इस पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेशवी के लिए अब राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं। और ये सीएम केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि एक राजनीतिक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र का जवाब जनता देगी। एलजी के दिए बयान पर कि सरकार जेल से नहीं चलेगी, ये बड़ी अपडेट, इस पर बयान दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। तो अब राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं। बड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं राउस एवेन्यू कोर्ट। यहां पर जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो भी कड़े रखे गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेश फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि यहाँ पर अब कोर्ट पहुंच चुके हैं और एक बयान भी दिया गया और इसको पूरा राजनीतिक षड्यंत्र बताया है और केजरीवाल ने कहा है कि जो इसका जवाब है वो जनता देगी। आज जो ईडी की रिमांड थी वो खत्म हो गई थी, तो ऐसे में जो ईडी की टीम है वो सीएम अरविंद केजरीवाल को राउस और क्योंकि 2 बजे का समय था, यानी कि सुनवाई शुरू होने ही वाला है। और क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र आम आदमी पार्टी कर रही है कि कोर्ट जो सरकार है वो जेल से ही चलेगी। और हालांकि हमने देखा भी 2 निर्देश जो हैं सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिए गए, एक पानी और सीवर की समस्या को लेकर, दूसरा हेल्थ की जो समस्याएं हैं उनका निवारण करने के लिए, जैसे कि टेस्ट हुआ और जो दवाएं हैं उनकी उपलब्धता सही तरीके से कराने के लिए जो हेल्थ मिनिस्टर है सौरभ भारद्वाज, उनको निर्देश दिए थे। और इससे पहले जल मंत्री को निर्देश दिए थे कि जो पानी और सीवर की समस्या है उनका निवारण जल्द से जल्द किया जाए, जनता परेशान नहीं होनी चाहिए। तो लगातार इस बात का जिक्र आम आदमी पार्टी भी कर रही है कि जेल से ही जो सरकार है वो चलेगी, सीएम इस्तीफा नहीं देंगे। हाल ही में एक बयान सामने आया था एलजीबी के सक्सेना नगर, जिन्होंने कहा था कि इस तरह से सरकार नहीं चलेगी, यानी कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। तो उसी पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपना रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा है यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है और जनता इसका जवाब देगी, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी और खुद सीएम अरविंद केजरीवाल कह चुके थे जब समन पहुंच रहे थे कि ये राजनीति से प्रेरित है और एक कोशिश है लोकसभा चुनाव प्रचार में रोकने के लिए तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। तो उसी का कह सकते हैं जिक्र आज फिर से सीएम अरविंद केजरीवाल जब कोर्ट पहुंचे थे, उन्होंने ये बात कही कि ये सब एक राजनीतिक षड्यंत्र है और जनता इसका जवाब देगी। तो थोड़ी देर का समय है, जो सुनवाई शुरू हो जाएगी, ये देखने वाली बात होगी कि ईडी क्या कुछ कोर्ट के अंदर अपनी दलीलें पेश करती है, क्या रिमांड की मांग करेगी, 7 दिन की रिमांड मांगेगी, क्योंकि पिछली बार अगर देखें तो 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन 7 दिन की रिमांड उनको मिली थी। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे ईडी के जो वकील हैं वो कोर्ट में किस तरह की दलीलें देंगे और क्या उनको और जरूरत है अभी रिमांड की सीएम अरविंद केजरीवाल की। और इसका ये भी देखना पड़ेगा कि सीएम अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो कोर्ट के अंदर क्या कुछ अपनी दलीलें पेश करेंगे, साथ ही साथ किस तरह अगर ईडी रिमांड की मांग करती है तो उसका विरोध किया जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि अब देखना होगा आपसे कुछ ही देर में पेशी हो जाएगी, सुनवाई शुरू हो जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह से 9 समन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिले, लेकिन सभी को नजरअंदाज किया गया और ये कहा गया कि जो ये समन भेजे जा रहे हैं वो राजनीति से प्रतिपूर्ण है और ये गैर कानूनी समन है, तमाम चीजें बोलते हुए नजर आए। लेकिन अब ईडी जब उनके घर 21 मार्च को पहुंची थी, 2 घंटे लगभग पूछताछ की थी, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये अब जो याचिका थी वो भी डाली गई थी हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री की तरफ से, और जो याचिका है वो भी खारिज कर दी गई है कि यहाँ पर जो सीएम है वो अपना इस्तीफा दे। ये याचिका को हटाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से भी याचिका डाली गई थी। तो तमाम चीजें हैं जिस पर अभी जो फैसला है वो सामने आना है। लेकिन इस बीच आप कार्यकर्ताओं का लगातार प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है।
चलिए देवेश से दोबारा से संपर्क साधेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया कि ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है, और एलजी की तरफ से भी बयान दिया गया जिसमें कहा गया है कि अब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से ही सरकार चलेगी, ये कहा गया। और इस बीच अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि अब राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अब से कुछ ही देर में यहां पर जो सुनवाई है वो शुरू हो जाएगी। सुनवाई में क्या कुछ सामने आता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब कोर्ट पहुंच चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इसके साथ ही उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी पहुंच चुकी हैं कोर्ट, और साथ ही केजरीवाल की तरफ से बयान दिया गया और ये कहा गया कि राजनीतिक षड्यंत्र है ये पूरा जो किया जा रहा है। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि पूरी तरह से ये राजनीतिक प्रतिपूर से भरे संबंध है, ये गैर कानूनी है, और वही चीज अब भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसके चलते पहले वो कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार ना कर सके, इसलिए ये सारी चीजें की जा रही है। और ईडी के पीछे छुपकर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है और वही कर रही है, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था। और आज भी वही कहना है कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं वो राजनीतिक षड्यंत्र है। और इसके साथ ही आपको बताते चले, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अब से कुछ ही देर में जो सुनवाई है वो शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच अब राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं। इसके लिए पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी। फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर दिया गया था तमाम लेयर्स में। यहां पर जो पुलिस प्रशासन की टीमों की तैनाती की गई, जिससे भी जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरह से बरकरार हो और जो स्थिति है वो बिगड़ ना पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में भी जो रोष है वो देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेश लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी देंगे। देवेश, क्या अपडेट मिल पा रही है? बताया जा रहा है अब से कुछ ही देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट पहुंच चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। जैसे ईडी की जो टीम है उनको कोर्ट लेकर पहुंची है, और थोड़ी देर में हो सकता है सुनवाई शुरू हो जाए, क्योंकि 2 बजे का समय था और टाइम ऊपर हो गया, तो लगभग माने की सुनवाई शुरू ही हो गई है। तो ऐसे में आज क्योंकि रिमांड खत्म हो रही थी सीएम अरविंद केजरीवाल की, तो इस दौरान क्योंकि 28 मार्च है, 7 दिन की रिमांड ईडी को मिली थी, 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन अब ईडी की रिमांड आज खत्म हो रही है। कोर्ट के अंदर जो ईडी है वो अपनी दलीलें पेश करेंगी। अगर उनको जरूरत पड़ती है कि आगे और रिमांड की जरूरत है, तो वो कोर्ट के अंदर ये बात अपनी रखेगी कि रिमांड की जरूरत है, 5 या 7 दिन की हो सकता है रिमांड की मांग की जाए। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जो सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील हैं वो क्या पक्ष कोर्ट के अंदर रखते हैं, क्योंकि लगातार जो पूछताछ है वो देखने को मिली थी। ईडी की टीम ने जो सीएम अरविंद केजरीवाल हैं उनसे लगातार सवाल जवाब पिछले 7 दिनों से कर रही है। अब ऐसे में क्या जो सवालों का जवाब ईडी की टीम चाहती थी शराब नीति में, क्या वो उन सवालों का जवाब ईडी को मिला है, या फिर और कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको ईडी सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहती है? तो ये कोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण होगा कि कोर्ट में जब ईडी अपनी दलीलें पेश करेगी तो ये जिक्र जरूर करेगी कि सीएम सहयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उनको और जरूरत है क्या रिमांड की, क्योंकि मानकर यही चला जा रहा है कि ईडी फिर से रिमांड की मांग कोर्ट में रखेगी। लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल के जो लॉयर हैं ये देखना होगा वो क्या दलीलें कोर्ट के अंदर पेश करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि देवेश यहाँ पर अगर मिनिमम जो रिमांड होती है वो 14 दिन की बताई जाती है, लेकिन ईडी की तरफ से 10 दिन की रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से 7 दिन की ये मंजूरी थी कि 7 दिन रिमांड पे लिया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को, और इसके अंदर पूछताछ करेगी। लेकिन अब देखना होगा कि यहाँ पर कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सामने आता है, या फिर मुख्यमंत्री की जो रिमांड है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट में जो सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है, तो ये देखना होगा कि कोर्ट के अंदर ईडी क्या अपनी दलीलें जो हैं वो रखती हैं, और जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं वो किस तरह से उनका विरोध करेंगे। अगर ईडी की
कस्टडी और मांग करती है कि सीएम अरविंद केजरीवाल की और रिमांड की जरूरत है। पूछताछ करने कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी पूछना बाकी रह गए हैं, क्योंकि 7 दिन की रिमांड पर थे और ऐसे में तमाम सवाल जवाबों का ईडी ने जवाब लिया होगा। तो ऐसे में हो सकता है कि ईडी कहे कि हमें 5 दिन की या 7 दिन की रिमांड की और जरूरत है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको अभी पूछना बाकी है। इसका जो दूसरा पक्ष है वो ये देखने वाली बात होगी, जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं वो किस तरह से उन सब जो रिमांड की मांग करेगी उन सब चीजों को अपनी दलीलें पेश करेंगे कोर्ट के अंदर, और जज इसको किस तरह से देखेंगे। क्या रिमांड की जो ईडी मांग करेगी उस पर अपनी मोहर लगाएंगे या फिर उनको आगे की जो कानूनन जो प्रक्रिया है उसके अनुसार आगे कोई आदेश देंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि देखना होगा देवेश अब क्या कुछ सुनवाई में सामने आता है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि कोई बड़ा खुलासा किया जा सकता है। और इसके साथ ही यहाँ पर अब सुनीता केजरीवाल भी पहुंच चुकी हैं कोर्ट रूम में। कुछ ही देर में सुनवाई भी शुरू हो जाएगी और जितने भी आप कार्यकर्ता हैं सभी को उनकी जगहों पर रोक दिया गया, क्योंकि कल भी बहुत से कार्यकर्ताओं को और मंत्रियों को डिटेन किया गया था, जिसके बाद से लगातार जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो कड़ी रखी जा रही है, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के तमाम समर्थक हो या कार्यकर्ता हो, नेता हो या विधायक हो, पार्षद हो, ये तमाम लोग लगातार जब से गिरफ्तारी सीएम अरविंद केजरीवाल की हुई है 1 मार्च से, तब से लगातार सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। और इसी को लेकर महारैली भी 31 मार्च को बुलाई गई है, जिसमें तमाम इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं वो तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। और इस चूंकि सुनवाई शुरू हो चुकी है, ऐसे में जो सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी है सुनीता केजरीवाल वो भी कोर्ट के अंदर मौजूद है, साथ ही साथ उनके जो बेटे हैं वो भी कोर्ट में मौजूद है और जो सुनवाई की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। जी बिल्कुल देवेश, क्योंकि अब देखना होगा सुनवाई में कि क्या कुछ सामने निकल के आता है। फिलहाल कई ऐसी चीजें हैं जिनका अभी भी खुलासा होना है, क्योंकि अब तक की अगर हम बात करें तो कई ऐसे आम आदमी पार्टी के मंत्री, नेता, सांसद, पार्षद वगैरह हैं जो कि अभी भी ईडी की गिरफ्त में हैं। सीबीआई की रेड भी पड़ चुकी है, पूछताछ लगातार जारी है। देखिए, बिल्कुल लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेताएं हैं उनके यहाँ लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं ईडी की रेड की। दीपक सिंगला, गुलाब सिंह, तमाम जो जांच एजेंसियां इनके यहाँ पहुंच रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं और दिल्ली के सीएम भी हैं अरविंद केजरीवाल, वो फिलहाल ईडी की रिमांड पर है। शराब मामले को लेकर पूछताछ चल रही है और ऐसे में दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए मुश्किल भरा दौर जो है वो फिलहाल चल रहा है। बड़े नेता फिलहाल जेल में हैं। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर, ये ऐसे नाम हैं जो पार्टी की रणनीति तैयार करते थे और अब तो खुद राष्ट्रीय संयोजक भी ईडी की रिमांड पर है। तो इस दौरान ये कह सकते हैं मुश्किलों भरा दौर आम आदमी पार्टी के लिए। जिस तरह से तेजी से आम आदमी पार्टी ने अपनी ग्रोथ की थी 10 साल में, उसी तरह कह सकते हैं कि मुश्किलें एक साथ आम आदमी पार्टी पर आन पड़ी है। हालांकि आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए भी और सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए भी। ये देखने वाली बात होगी कि आगे कोर्ट इस मामले को लेकर किस तरह से दिशा निर्देश देता है। साथ ही साथ जिक्र किया गया था, सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद। उन्होंने कहा था कोई बड़ा खुलासा किया जाएगा, जो मनी ट्रेल की बात की जा रही है उसका कुछ जवाब दिए जाएंगे, तो तथ्य दिए जाएंगे। ये देखने वाली बात होगी कोर्ट में जो सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कोर्ट में, उसके अंदर क्योंकि अब देखना होगा, क्योंकि सुनवाई अभी भी चल रही है और देखना होगा सुनवाई के बाद क्या कुछ निकल के सामने आएगा।